तो आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसको पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि कहीं आप अपने आसपास रखी चीज़ों के नाम ना भूल जाएं। टॉपिक बड़ा इजी है पर है बड़ा इंटरेस्ट आने वाला टॉपिक में बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पिरोल, जिसको आप पाइरोल भी कहते हो। यूनिट 7 है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हर साल पेपर में आता। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पाइरोल, इसको डाल दें हेडिंग भैया, पाइरोल। ओके सर, ओके पाइरोल टॉपिक बड़ा शानदार है यार। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, या तो आप लिखो बेटा पिरोल, ठीक है, आप पिरोल लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो पाइरोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी सोचो कि सर ये दोनों अलग अलग हैं, अबे दोनों सेम होते हैं, एक के दो नाम हैं, पिरोल बोल दो या पाइरोल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब चेक कर लेते हैं एक बार कि ये पाइरोल रियलिटी में होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जरा थोड़ा ध्यान देना, मैं इसका ना फॉर्मूला लिखवा दूँ एक, क्योंकि फॉर्मूला हमारा काम का होता है। चलिए साहब इसका फॉर्मूला आप चेक कर लेते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या बैठेगा, C4H4 और NH, ठीक है। बहुत सारी बुकों में इसका फॉर्मूला C4H5N मिलता है, लेकिन यहाँ 4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं और एक हाइड्रोजन एटम होता है नाइट्रोजन के साथ अटैच, और ये क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, जिसको हिंदी में हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, नहीं कहते हैं, यानी कि ऐसे एक साइक्लिक कंपाउंड जिनकी चैन में, ठीक है, कार्बन के अतिरिक्त एक हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन ETC प्रेजेंट होते हैं, वो सबके सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। बट क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिसिटी शो करता है। आगे देखेंगे इसके बारे में। अभी पहले जरा इसकी थोड़ी संरचना बना दूं, संरचना के बारे में पढ़ना है हल्का सा, उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो जरा ये बनता कैसा है, ये बनता कैसा है सर, ये ऐसे बनता है, इस टाइप से ये कुछ हमें दिखाई देता है। वाह क्या बात है सर, वाह क्या बात है भाई, पाइरोल की भी अपनी कहानी अलग है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो, ये इसे बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन एटम के ये दोस्त है, जहां भी नाइट्रोजन एटम जाता है ये लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास इस टाइम, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, यानी कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है पाइरोल जो होता है वो एरोमेटिसिटी शो करता है, करता नहीं करता। चलिए साहब एरोमेटिसिटी शो करता है, यहाँ भी CH है, सुसरा यहाँ भी CH लगा पड़ा, यहाँ भी CH है और यहाँ भी CH है, हर जगह CH लगा पड़ा, N के साथ में भी H जुड़ा पड़ा है। अच्छा तो इस पोजीशन का नाम क्या है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 5 पोजीशन। डरो मत, घबराओ मत, टॉपिक बिल्कुल ईजी होने वाला है। चलिए साहब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ने आगे पढ़ो यार, क्यों नहीं पढ़ेंगे आगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब चाहो तो ऐसे भी घूम सकते हो, चाहो तो ऐसे भी घूम सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इधर को चलो यार। ये रिंग है, क्या है, ये रिंग है, जैसे बेंजीन होता है ना, वैसे ये भी क्या है, हमारी एक रिंग है। चलिए साहब देखते हैं 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन, इसको बोलते हैं बीटा पोजीशन, इसको बोलते हैं बीटा डैश पोजीशन, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं बेटे हम, अल्फा डैश पोजीशन, ठीक है, अल्फा डैश पोजीशन। यानी कि 2 और 5 जो होती है ना बेटे, वो होती है अल्फा पोजीशन। ध्यान ना, आगे कहीं नाम में इसका हम यूज करेंगे। और जो मेरे पास कितनी होती है, 3 4 पोजीशन होती है ना, वो क्या होती है मेरे पास, बीटा पोजीशन होती है। अच्छा सर बीटा पोजीशन होती है, ओके ओके ओके। अच्छा सर इसको संरचना में थोड़ा सा सुधार और कर दो, क्योंकि हर एक कोने पे CH लगा दो सर, हर एक कोने पे भाई CH लगा दो। अच्छा चलो साहब लो, हर एक कोने पे मैंने CH लगा दिया, अरे यहाँ रह गया। चलिए साहब देखते हैं CH, और यहाँ क्या है मेरे पास बेटा, ये CH हो गया, ठीक है, और यहाँ मेरे पास NH हो गया। हर एक कोने पे मैंने H लगा दिए, डबल बॉन्ड अमर है, ये चेंज होने वाले हैं नहीं हमारे, ठीक है। इस तरह से भी आप इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो बेचारा क्या है, ये पाइरोल है, क्या है, ये पाइरोल है या पिरोल है। चलिए साहब देख लेते हैं एक बार और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आया कुछ। तो ये 2 और 5 कौन सी पोजीशन होंगी, अल्फा पोजीशन है। 3 और 4 मेरे पास कौन सी होंगी, बीटा पोजीशन है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह हो, सबके सब पढ़ेंगे हम, ठीक है, यानी कि इस पोजीशन का यूज होगा वहां पर। चलिए साहब आगे देख लेते हैं। तो पहला ये चेक करो कितने मेंबर हैं इसमें, एक इस रिंग में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 और एक मेरे पास क्या 5 है। तो जो पाइरोल होता है वो 5 मेंबर नाइट्रोजन युक्त हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अच्छा पाया कहाँ जाता है, ये पाने के लिए, अरे ये कहाँ पाया जाता है, आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल का, आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन का, नाम सुना होगा निकोटीन का, आदि और भी बहुत जगह पाया जाता है। चलिए साहब पहला मैं लिखवा दूं उसको। तो मेरे पास ये पाइरोल है क्या चीज़, पाइरोल है क्या चीज़ भाई, पाइरोल जो होता है ना, पाइरोल 5 मेंबर्ड, ओके, लाइन पे फोर्स करना, पाइरोल 5 मेंबर्ड
हाँ सर, पायरोल 5 मेंबर्ड यानी कि 5 मेंबर्ड BERED, पायरोल 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन युक्त। ओके सर, नाइट्रोजन युक्त क्या होती है बेटे? पायरोल 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन युक्त। ठीक है, पायरोल 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन युक्त। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ओके सर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ओके, कहाँ पाया जाता है? अरे सर बता दो कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल, यानी कि ये कौन? पायरोल, यह क्लोरोफिल। ओके सर, क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरा हीमोग्लोबिन। ओके सर, ओके, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ओके, और भैया कहाँ पाया जाता है? निकोटिन। ठीक है, ETC आदि में पाया जाता है, ETC में पाया जाता है। ये क्वालिटी है इसकी, पाया जाता है। अरे भैया कुछ सीख लो यार, कुछ पढ़ लो यार, कितना इजी टॉपिक होने वाला है। अब ये बेसिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, बेस्ट पोजीशन। जैसे बोलते हैं ना कि भाई तेरा फेवरेट कौन है, तो इसकी बेस्ट पोजीशन मेरे पास 2 और 5 होती है। 3, 4 पे ये बहुत कम रिएक्शन करता है। और कब करता है? जब कोई ग्रुप बहुत बड़ा आया हो, जैसे आयोडीन वगैरह आ गया तो 3, 4 पोजीशन पे ये रिएक्शन कर लेता है, वरना तो 2, 5 पे ये अटैक रिएक्शंस की चलती रहती हैं। कितना इजी टॉपिक होने वाला। चलिए साहब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमारा बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए साहब पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद जो है मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ। ले ला स्क्रीनशॉट, कर दूँ मैं इसको इरेज? पक्का सोच लो एक बार और। चलिए साहब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी, जैसे को तैसा। आपने बोल दिया सर उतार लिया और हमने ये करवा दिया। अब पढ़ लेते हैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देखो कैसे बनती है। डाल दो हेडिंग, फिर डाल दो। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में बेटे, क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत काम की चीज़ है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेंस STRUCTURE, क्योंकि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये बहुत काम की चीज़ है। बिना रेजोनेंस स्ट्रक्चर के मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि इसी से हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और एसिडिक प्रॉपर्टीज शो होती है। चलिए साहब मैं करवाता हूँ आपको एक बार, बस लाइन पे आप फोकस करना ठीक से बढ़िया करके। तो सबसे पहले ना पायरोल पकड़ लो। सर ये मैंने पायरोल पकड़ लिया, बहुत बढ़िया सर। और सर मेरे पास ये H है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है बेटे, हाँ सर हैगा। फिर क्या करने वाले हैं सर आप? अरे आग लगा देंगे आज ऐसे करके ये। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो टिमकने हैं ना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए साहब अब क्या करने वाला हूं मैं, आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि रेजोनेंस का जो सिंबल होता है ना वो मेरे पास ये वाला होता है। ये क्या है? सिंबल ऑफ रेजोनेंस है ना, डबल हेडेड। चलो साहब अब शो करते हैं। तो सबसे पहला जो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है और एक प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास एक बॉन्ड फालतू हो जाता है तो नाइट्रोजन पे हमारा आ जाता है प्लस चार्ज, इस टाइप से। अब जैसे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तुरंत ये वाला जो बॉन्ड है ना हमारा, ये जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। देखो ये एन लिखो बेटा, यहाँ पे ये एच ऐसे रह जाएगा, है ना। तो जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ने यहाँ के बॉन्ड बनाया तो अब चेक करें कि नाइट्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। तो इसके पास क्या होगा? मेरे पास एक प्लस आ जाएगा, इस प्लस को मत भूलना। ठीक है, अब ये वाला जो बॉन्ड मैंने यहाँ क्रिएट करा तो इसके पास क्या होगा? मेरे पास बेटे माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए साहब आ गया माइनस, इसके पास मेरे पास क्या गया? माइनस आ गया, है ना। अब क्या होगा जब ये मैंने माइनस करा है तो ये वाला जो मेरे पास बॉन्ड है, फोकस करना लाइन पे ठीक से, और ये वाला बॉन्ड मेरे पास ऐसे कहीं ऐसे ही अमर रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं बोलना है इससे, ऐसे कहीं ऐसे ही अमर रहेगा। तो यहाँ माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया। चलिए साहब आगे चेक कर लेते हैं एक बार और। 5 रेजोनेंस होते हैं इसके, 5, फिर डबल हेडेड आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों ने एक बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन एटम पे मेरे पास क्या आ गया? प्लस आ गया। ठीक है, ये शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, ये बात बिल्कुल ध्यान देना। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं तो इस वाले नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपने आप आ जाता है। ठीक है, चलिए साहब ये माइनस आ गया, फिर मैं एक बॉन्ड क्रिएट करता हूँ इस पे को, तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बना देंगे। फिर से अगेन एक कुछ इस टाइप से, ये एन मेरे पास ऐसे रहेगा, एच मेरे पास ऐसे रहेगा,
प्लस आ गया, माइनस आ गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ पे क्या गया मेरे पास माइनस आ गया, इस पे क्या बेटे मेरे पास प्लस हैगा, ठीक है। एक बॉन्ड मेरे पास क्या ये हैगा, अरे साहब ये तो बड़ा छोटा बना हुआ है, थोड़ा बड़ा करके बनाओ ये टाइप का, ठीक है, हो गया। चलो साहब बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, 3 रेजोनेंस हो गए, एक दो और बनेंगे अभी हमारे, डबल हेडेड आ गया। अब क्या होगा फिर से भैया, अब क्या होगा फिर से, अरे फिर से क्या होगा, फिर से ये वाला बॉन्ड इस पे क्रेक होगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस माइनस मिलकर दोनों फिर से एक बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इस वाले प्लस से आपको नहीं बोलना, ये ऐसे का ऐसे अमर रहेगा, ठीक है, अमर रहेगा सर, हाँ सर चलिए साहब अमर रहेगा। तो फिर अभी आगे पढ़ाइए आप, ये मेरे पास H ऐसे रह जाएगा, आपने बॉन्ड क्रिएट करा, इस पर माइनस आ गया, इस पर मेरे पास मेरे दोस्त प्लस आ गया, प्लस माइनस ने एक बॉन्ड बना लिया, ओके 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 ओके, और यहाँ भी हमारा क्या है एक बॉन्ड है, लेकिन इस बार इस पर क्या गया हमारा माइनस आ गया, ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर। अब क्या होने वाला है सर, अब ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट करने वाला हूँ, ओके सर, ये मेरे पास क्या है प्लस है, ये मेरे पास क्या है बेटे प्लस है। जैसे ही मैं ये वाला बॉन्ड इस पे क्रिएट करूंगा तो ये वाला बॉन्ड किस पे क्रिएट हो जाएगा, इस पे को आ जाएगा, ठीक है, इस पे को आ जाएगा, तो इस पे क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस माइनस के बीच में मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। जरा मुझे बताओ प्लस माइनस के बीच में क्या होने वाला है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन लगने वाला है, यानी कि बॉन्ड बनने वाला है, प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन के यहाँ हमारा तैयार हो गया, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, यहाँ भी क्या है एक बॉन्ड बन के तैयार हो गया, और मेरे पास माइनस से प्लस क्या हो गया खत्म हो गया, और दोनों के दोनों लोन पेयर क्या हो गए वापस आ गए। तो सर ये जो लोन पेयर है ना, ये जो मेरे पास मैंने माइनस शो करा ना, ये लोन पेयर ही ट्रांसफर होते हैं, यानी कि लोन पेयर अपनी पोजिशन चेंज करते हैं। यहाँ देखो दो लोन पेयर बोर्ड में आ गए, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए यहाँ आ गए, है ना। तो इस तरह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो सारी के सारी ये 5 के 5 स्ट्रक्चर्स हैं। किसकी स्ट्रक्चर है ये 5 की 5 स्ट्रक्चर जो दिए हैं मेरे दोस्त, वो दिए हैं मैंने पायरोल की। अब जो है आप भी इनको बनाओ बढ़िया करके और स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको इरेज अभी नहीं करने वाला हूँ, पहला पढ़ा दूँ मैं आपको बनाने की विधियाँ, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, है ना, मेथड ऑफ प्रेपरेशन मेथड ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, ओके सर पायरोल। चलिए साहब आप बना के दिखाई दो आज, पायरोल बनाओ भैया, पायरोल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल बना के दिखाते हैं। फिर सबसे पहला नंबर हर एक बुक में मिलेगा तुम्हें फ्रॉम मिलेगा मेरे दोस्त, फ्रॉम बोन ऑयल हड्डी तेल, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि तेल। तो जो हड्डियां होती हैं ना, हड्डियां जो होती हैं भैया उसमें पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है ना, तो वहां से आप पायरोल को प्राप्त कर सकते हो। और वो देखो मैं कैसे करूंगा, बस खाली एक रिएक्शन देनी है, समझ जाओगे आप, ज़्यादा लंबी मैं कथा लिखवाने वाला हूँ नहीं आपको। देखो जो हमारी हड्डियां होती हैं ना, उसमें होता है C4H4 और NK, ठीक है, इसका नाम है पोटेशियो पायरोल, ठीक है, इसका नाम क्या है बेटे पोटेशियो पायरोल, ओके ओके ओके, पोटेशियो यानी कि पोटेशियो पायरोल। चलिए साहब पोटेशियो पायरोल है, इसका नाम क्या है बेटे पोटेशियो पायरोल, है ना, ओके ओके ओके, पोटेशियो पायरोल प्लस कुछ नहीं करना है, भाप आसबन कर दो। क्या करोगे बेटे इसका भाप आसबन, यानी कि गर्म कर दो इसको, ठीक है, भाप आसबन बोलते हैं इसको, गर्म कर दो। तो क्या होने वाला, यहाँ से K और OH बाहर हो जाएगा मेरा, ठीक है, KOH बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या C4H4 और NH, ठीक है, क्या नाम है इसका पायरोल, ठीक है, पायरोल, ने भी रोला काट दिया बेटे, पायरोल, क्या नाम है इसका बेटे पायरोल नाम हो गया इसका, ठीक है। तो बड़ा इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है जितना आप सोच रहे हो इस चीज़ को यार। बन गया पहला मेथड, तो आप खुद से इसकी थ्योरी बना के लिखो कि जब यानी कि किसका बोन ऑयल का, किसका बेटे बोन ऑयल का, ठीक है, बोन ऑयल का भाप आसवन करने पर, ठीक है, भाप आसवन करने पर, ओके सर, भाप आसवन करने पर क्या बनता है, पायरोल बनता है, ओके, पायरोल बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, पायरोल बनता है। चलिए साहब आगे देख लेते हैं, एक सेकेंड मेथड और है, सेकेंड मेथड बाई एसिटिलीन। अच्छा सर एसिटिलीन के द्वारा ये बना सकते हो, अरे क्या नहीं बन सकता है भाई, आप चाहो तो क्या नहीं बना सकता, इंसान हर चीज़ बना सकता है, ये तो पायरोल रहा। तो सबसे पहले पकड़ लो एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH के 2 मॉलिक्यूल पकड़ूंगा और अमोनिया के साथ प्रेजेंट इन Al2O3 एलुमिना,
Al2O3 और कर दो बेटे हीट। और सबका सब जितने भी मैं पायरोल बनाने की विधियां पढ़ाऊंगा ना आपको, सब में मैं हीट करूंगा। आपको हीट का सिंबल लगाना नहीं बोलना, टेम्परेचर याद करना नहीं है। क्यों टेम्परेचर याद करें भाई, जब सिंबल हमारा हीट का है तो हीट दे दो, कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, वो तो लिख दें कि यार 200 डिग्री 300 डिग्री 400 डिग्री। चलिए साहब यहाँ पे जो है प्रेजेंट इन, अब मैं जरा बना दूँ उसको, तो देखो ये कुछ इस टाइप से बन जाता है। ये CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड CH, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल फिट हो गए यहाँ पर, ठीक है। और मेरे पास क्या जगह बेटे, एक आ जाएगा NH, क्या जगह मेरे पास NH आ गया। थोड़ा एरिया करके बनाऊँ क्योंकि जगह है नहीं, तो मैं इसी में घुस दूंगा ज़बरदस्ती। ये आ गया मेरे पास NH, ठीक है बेटे, क्या गया मेरे पास, ये NH आ गया। ये बन गया मेरे पास पायरोल प्लस, बाहर क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर हो जाएगी, है ना। गर्म करने पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। और इसके नीचे नाम लिख लो पायरोल, और थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ यार मैं इसको N, और मेरे पास क्या बन गया, ये H बन गया। इसके नीचे नाम लिखना पायरोल, बन गया। अब चाह रहे हो तो थ्योरी तुम खुद से लिख सकते हो बढ़िया करके कि भाई क्या थ्योरी लिखोगे कि एसिटिलीन को अमोनिया के साथ Al2O3 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, हमारा पायरोल बनता है। लिख लोगे थ्योरी है, मैं लिखवा दूं, चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ यार, अरे लिख लो यार, चलो खुद लिख लो अपना आप। इसका आगे लिखो कि जब एसिटिलीन को अमोनिया के साथ Al2O3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता तो हमारा क्या बनता है, पायरोल बनता है। दो मेथड हो गए, ठीक है। तीसरा मेथड बड़ा इजी है, लेबोरेटरी मेथड। तो यहाँ तक का मेरे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए साहब देखते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट। आपने ले लिया तो खुश, ओके सर ओके। अच्छा भाई तीसरा मेथड क्या पढ़ाने वाले हो सर, आप क्या पढ़ाने वाले हैं, अजय ना छोड़ेंगे कुछ भी, आज सब पढ़ा देंगे, पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे एक बार में। ओके। थर्ड मेथड जो है मेरे पास वो आता है मेरे दोस्त लेबोरेटरी मेथड। ओके सर ओके, इसको बोलते हैं प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, है ना। लेबोरेटरी मेथड कैसे बनाएंगे भाई, तो इसमें लिया था अमोनियम म्यूसेट, पकड़ लो सुथरे को, अमोनियम म्यूसेट को, CHOH, देखो कितना बड़ा नाम है इसका, CHOH, ओके, और COONH3, ओके सर, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर COONH3 है, गलत हो गया, NH4 आएगा हमारा यहाँ। इसका नाम है अमोनियम म्यूसेट, ठीक है। चलिए साहब कुछ नहीं करना है, हीट कर देना है, गरम कर देना, गरम करोगे तो देखो ये वाला CO2, ये वाला CO2, 2CO2 हमारा क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। मोलेक्यूल NH3 का एक बाहर होगा, ठीक है, और 4H2 हमारे क्या होंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा खाली CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और फिर मेरे पास N, और फिर मेरे पास क्या जगह बेटे H, ये बन गया मेरे पास पायरोल, ठीक है। क्या बन गया बेटे मेरे पास, ये पायरोल बन गया। तो ये मेरे पास क्या होगा, लेबोरेटरी मेथड हो गया, किसको बनाने का, पायरोल को बनाने का। ओके, खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मेथड था, मैंने बना दिया, हो गया। लिख लोगे, यानी कि प्रयोगशाला में, किसमें बेटे, लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी यानी कि लेबोरेटरी में, ठीक है। अमोनियम म्यूसेट को, ओके सर, अमोनियम म्यूसेट को क्या करने पर, हीट करने पर क्या बनता है मेरे दोस्त, हीट करने पर पायरोल बनता है, ठीक है, पायरोल बनता है। चलिए साहब एक फोर्थ नंबर और हम चेक कर लेते हैं, बायाफ्यूरोन, ठीक है, बायाफ्यूरोन, है ना। फ्यूरोन से आप कैसे बनाओगे, बायाफ्यूरोन, बायोथायोफीन, बहुत सारे नंबर आते हैं। चलो बाईफ्यूरोन देख लेते हैं। तो फ्यूरोन भी क्या है बेटे, आगे बनाएंगे इसको भी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये भी क्या है बेटे, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस पे O होता है, लोन पेयर एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्लस अमोनिया के साथ, ठीक है, करेंगे थोड़ा सा हीट इसको। तो जब अमोनिया के साथ थोड़ा सा हीट करोगे तो यहाँ से H2 और A को मेरे पास क्या होगा, बाहर हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ बचेगा क्या, एक N बचा मेरे पास और एक H रह गया, ठीक है, ये बन गया मेरे पास पायरोल, ठीक है बेटे, क्या बन गया ये पायरोल। ओके, पायरोल यानी कि पायरोल मेरे पास ये बन के तैयार हो गया। लिख लोगे ना थ्योरी आप, लिखना कि फ्यूरोन को, किसको बेटे, फ्यूरोन को, ओके सर, फ्यूरोन को, ठीक है, फ्यूरोन को किसके साथ में, अमोनिया के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर, ठीक है सर, गर्म करने पर क्या बनता है हमारा, गर्म करने पर
पायरोल बनता है, पायरोल बनता है। ओके, पायरोल बनता है, लिख जाना। चलिए साहब, एक पॉइंट हमारा और रह गया, 5th नंबर लास्ट मेथड है ये, बाईथायोफीन, बायाथायोफीन। ओके सर, ओके, बायाथायोफीन। थायोफीन से कैसे बनाओगे आप? थायोफीन भी सेम टू सेम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसमें भी आप घबराओ मत, यहाँ एस होता है और एक लोन पे इसके बाद प्रेजेंट होता है, प्लस मेरे पास अमोनिया के साथ में क्या कर दूंगा, इसको हीट कर दूंगा। आप खुद से लिखो थ्योरी, तो यहाँ से H2, यहाँ से H, मेरे पास H2O क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा बेटे, मेरे पास बच जाएगा N बचा, और मेरे पास क्या रह गया, H रह गया, और ये बन गया मेरे पास पायरोल। ठीक है, पायरोल हो गया, नहीं हो गया यहाँ तक? तो ये मैंने, आप खुद से लिखना, थ्योरी इसकी बना बना कर लिख लो कि जब थायोफीन को, उसका नाम क्या है, थायोफीन। ओके, दिख रहा है ना ये दिख रहा होगा, तो क्या नाम है, थायोफीन नाम है इसका। जब थायोफीन को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो पायरोल बनता है। कितने मेथड हो गए? ओनली 5 मेथड दिए हैं, और भी बहुत सारे मेथड है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमने 5 मेथड से पायरोल बना दिया। पायरोल क्या होता है, पायरोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख ली, और मेरे दोस्त पायरोल बनाने की विधियां पढ़ ली 5। अब पढ़ लेते हैं पायरोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद चेक करते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ज़रूरी होने वाली हैं। चलिए साहब, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा दें आप इसकी, कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके 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 ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो पहला नंबर, देखो सबसे पहला नंबर, जो ये पायरोल होता है ना, वो देखने में कैसा होता होगा, कलरलेस लिक्विड। कैसा होता है बेटा, ये कलरलेस लिक्विड होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता। COLOUR, कलरलेस लिक्विड। चलिए साहब, ये कलरलेस लिक्विड होता है, और क्या क्वालिटी होती है, अगर इसको आपने हवा में खुला छोड़ दिया तो इसका रंग काला पड़ जाता है। हवा में खुला छोड़ने पर, हवा में क्या करने पर बेटे, खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर। ठीक है सर, हवा में खुला छोड़ने पर, ठीक है, इसका जो रंग है, इसका रंग, इसका जो कलर है बेटे, इसका रंग वो कैसा हो जाता है, इसका रंग हरा हो जाता है, यानी कि काला हो जाता है, इसका रंग काला हो जाता है। ठीक है, काला हो जाता है। ठीक है, कैसा पड़ जाता है बेटे, काला। हवा में खुला छोड़ने पर इसका रंग काला हो जाता है। चलिए साहब, एक थर्ड पॉइंट मैं और लिखवा दूं आपको, और थर्ड पॉइंट ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट, वो भैया बहुत ही कम होता है, -23 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका, वो होता है 129 डिग्री सेल्सियस से 131 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, चलो मैंने 129 डिग्री सेल्सियस कर दिया इसका, है ना, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। चलिए साहब, 4th नंबर जो होता है ना, ये जल में कैसा होता है, कम विलेय होता है, लेकिन एल्कोहल ईथर में क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूबल होता है। यानी कि वाटर में, किसमें बेटे, वाटर में। ठीक है, वाटर में कम सोल्यूबल। ओके ओके सर, ओके, मान गए आपको। वाटर में कम सोल्यूबल, तथा वाटर में तो कम सोल्यूबल होता है, लेकिन 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 वाटर में कम सोल्यूबल, तथा एल्कोहल, एल्कोहल व ईथर, एल्कोहल व ईथर में कंप्लीट सोल्यूबल होता है, कंप्लीट सोल्यूबल होता है, कंप्लीट सोल्यूबल होता है। ओके ओके सर, ओके, मान गए मान गए मान गए। ठीक है, वाटर में कम सोल्यूबल तथा एल्कोहल व ईथर में कंप्लीट सोल्यूबल होता है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए मेरे पास, 4 पॉइंट हो गए, बहुत है इतने। और बाकी हमें पॉइंट करने की जरूरत क्या है कि भैया कलर, हाँ एक चीज़ और रह गई है, इसमें गंध कैसी आती है, तो पंजेंट है नहीं यार, आप पंजेंट गंध लिख सकते हो, तीखी गंध, कोई दिक्कत नहीं है, पर अखरोट जैसी गंध होती है। अगर अखरोट तो खाए होंगे, ये अखरोट ना खाए, चलो खा के देखना एक बार। तो पायरोल में, यानी कि इसमें अखरोट जैसी गंध आती है, इस पर लाइन में फोकस करना है ठीक से, अखरोट जैसी गंध, इसमें अखरोट जैसी गंध आती है। ठीक है, अखरोट जैसी गंध आती है, गंध आती है। ओके सर, इसमें अखरोट जैसी गंध होती है। बस बहुत सारे हो गए यार पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, और जल्दी जल्दी निपटाया, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। चलिए साहब, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी ज़रूरी हैं भैया, क्योंकि यही पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलिए साहब, डाल देता हूँ मैं हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके सर, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मेरी? अरे नहीं यार, पायरोल की पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके सर, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है सर, ठीक है, मान गए मान गए मान गए। तो भैया केमिकल प्रॉपर्टीज 3 टाइप्स हम डिफाइन करेंगे। पहला नंबर होगा इलेक्ट्रोफिलिक
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि पायरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सेकंड नंबर अगर मैं लूं, ठीक है, अगर मैं सेकंड नंबर लूं तो बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है, और अगर मैं थर्ड नंबर लूं तो एसिडिक नेचर भी शो करता है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे और लिखेंगे आगे क्या कहानी होने वाली है इसकी। चलिए साहब चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला नंबर जो मैं लूंगा, सबसे पहला नंबर वो मैं लेने वाला हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक ओके सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ओके सर, ओके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बात है सर, ठीक है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बना के दिखा दें फिर एक बार। तो देखो जरा ध्यान से लाइन पर फोकस करना, मैं समझा दूं आपको। ये क्या है, मेरे पास E+ है, क्या ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है, और पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और मेरे पास क्या होने वाला है दोस्त, मेरे पास क्या होने वाला है, कोई भी आप पायरोल पकड़ो, पायरोल पकड़ लो मेरे दोस्त, ये मैंने पायरोल पकड़ लिया, ठीक है, साथ में H लगाया मैंने, और मेरे पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। अब ये बताओ जो ये E+ है वो कहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा मेरे दोस्त, तो इसकी जो मुख्य मेन पोजीशन होगी ना जुड़ने की, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट की मेन पोजीशन होगी जुड़ने की, वो मेरे पास कौन सी होगी, या तो 2 पोजीशन होगी, या मेरे पास कौन सी होगी 5 होगी। 3 और 4 पे भी जुड़ेगा, क्यों ना जुड़ेगा, जुड़ेगा ये 3, 4 पे भी जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा, जब हमारा ग्रुप बड़ा होगा, जब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, वो भी हम बना के देखेंगे एक बार। यानी कि अगर मैं E+ को जोड़ूंगा तो बेटे ये अल्फा पोजीशन पे भी अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन पे भी क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक है, अल्फा पोजीशन पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा मतलब 2,5 पर भी अटैक करेगा, और ये क्या करेगा बेटे, बीटा पोजीशन पे भी अटैक करेगा, बीटा पोजीशन पे भी क्या करेगा, ये अटैक करेगा, पर अटैक करेगा, दोनों पर अटैक करता है ये, ठीक है, दोनों पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। और बनागा क्या, बनागा क्या भाई, बनागा क्या, ये क्या बनागा, अरे सर ये बना देगा हमारा N, ऐसे लिखो, H लगाओ, और ये है मेरे पास अल्फा पोजीशन पे अटैक, अल्फा पोजीशन मैंने तुम्हें शुरू में बता दी थी, ठीक है, और ये है मेरे पास बीटा पोजीशन पे अटैक। बीटा की रिएक्शन बहुत कम होंगी, बस इस पॉइंट पे ध्यान देना कि बीटा की रिएक्शन है ही नहीं, ये है मेरे पास बीटा पर अटैक, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, बीटा पर अटैक हो गया। तो ये बीटा भी कंपाउंड देता है, अल्फा भी देता है, लेकिन इसकी जो फेवरेट पोजीशन है वो अल्फा होगी, अल्फा पे ज्यादा देगा रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है वो अधिकांश कहाँ पे देगा, अल्फा पे, क्योंकि तुम्हें पता है कि माइनस सब पे घूमता हुआ गया था, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाई थी उसमें माइनस जहां जहां घूमा था सब पे ऐड होगा, ये E+ सब पे ऐड होगा, ठीक है, पता है ना क्यों ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास माइनस होता है, माइनस से क्या जुड़ता है, मेरे पास प्लस जुड़ता है। चलो साहब इसकी पहली रिएक्शन A नंबर चेक कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर है मेरे पास सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ओके सर। सल्फोनेशन में क्या होने वाला है, तो जब भी आप पायरोल का, किसका, पायरोल का सल्फोनेशन करवाते हो, जब भी आप पायरोल का सल्फोनेशन करवाते हो तो मेरे पास NH ऐसे रहेगा, ठीक है, इस पायरोल का आप सल्फोनेशन करवा दो, करवा दें भाई, ठीक है। अच्छा ये बताओ सल्फोनेशन का मतलब ये होता है कि ये क्या क्रिया करेगा, H2SO4 से, H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, गर्म कर दो बेटे थोड़ा सा इसको, तो क्या बनने वाला है, तो पता होना चाहिए आपको कि यहाँ से एक H, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H होता है, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से एक हो, तो मेरे पास H2O क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, जरा मुझे बताओ भाई, बताओ जरा मुझे में क्या बन जाएगा, ये जो है मेरे पास यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ जो बन जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा SO3H, SO3H, इसका नाम क्या है, पायरोल, पायरोल, ठीक है भाई, पायरोल, पायरोल 2 सल्फोनिकम, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। है इजी, ये तो हार्ड है, ये किसने बताया था हार्ड है ये, तो ध्यान देना अल्फा पोजीशन पे भी प्रोडक्ट बनता है, बीटा पे भी, लेकिन फेवरेट पोजीशन कौन सी है मेरे पास, अल्फा है, तो अधिकांश प्रोडक्ट अल्फा पे बनेंगे, बीटा पे भी मैं बना के दिखाऊंगा कैसे बनेगा बीटा पे भी। चलिए साहब, तो पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड हो गया। आप चाहो तो थ्योरी लिख सकते हो कि जब पायरोल H2SO4 के साथ, जब पायरोल को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। आप थ्योरी खुद से लिखना, पक्का लिख लोगे ना, गारंटी, ओके। चलो साहब कर दे, मैं इसका इरेज कर दूँ, इरेज, चलिए साहब हटा दो फिर। इसके बाद मेरे पास इसका B नंबर आता है। अब B नंबर कौन सा आता है सर, वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा B नंबर कौन सा आता है भाई, चेक करोगे आप लोग, चलो साहब B नंबर भी चेक कर लो। इसका क्या है, नाइट्रेशन का नाम सुना है आपने, नाइट्रेशन, अरे सब पढ़ी पढ़ाई रिएक्शन है, जिसने पढ़ रखा है सब वही रिएक्शन है, लोड फेर के कोई बदलाव नहीं होता, चाहे साला पायरोल हो, फ्यूरोन हो, थायोफिन हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब रिएक्शन सेम टू सेम होती है, सिंगल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लगा दो, मर्जी है आपकी। प्लस पकड़ो जरा इसका, नाइट्रेशन में नाइट्रिक करो,
तो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ इसकी, प्रेजेंट इन मेरे पास कंसंट्रेट H2SO4 होता है। H2SO4 मेरे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा गर्म कर दो तो यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से O, H2O मेरे पास क्या होगा, बाहर होगा, क्योंकि हर एक कोने पे मेरे पास H बैठा हुआ होता है। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी बताओ जरा, बताओ जरा, एक बार दिमाग लगा के। तो मेरे पास NH ऐसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ मेरे पास, यहाँ पे अगर चारों लोन पेयर लगा दो भैया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा NO2, इसका नाम क्या हो गया, 2 नाइट्रो, इसका नाम क्या है बेटे, 2 नाइट्रोपाइरोल। ठीक है सर, ठीक है सर, मान गए आपको, 2 नाइट्रोपाइरोल। थ्योरी लिख दोगे अपना आप बना के, ठीक है लिख देंगे साहब। चलो सी नंबर मेरे पास आता है, सी नंबर मेरे पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट, ओके सर, CRAFT, क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है सर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो भाग होते हैं, दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है, पहला नंबर होता है एल्किलेशन, अबे ए भी चल रहा है, फर्स्ट ले लो, चलो एल्किलेशन, एल्काइलेशन या एल्किलेशन, ओके सर, आपने एल्किलेशन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला नंबर पकड़ लो अपना भैया, पायरोल। अरे बड़ी इजी रिएक्शन होती है ये वाली, इन रिएक्शनों में कुछ नहीं होता, NH और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये एल्किलेशन मेथिल क्लोराइड में पकड़ लूंगा। चलो आप RX ले लो, कोई सा भी आप RX ले सकते हो। चलो मैंने मेथिल क्लोराइड प्रेजेंट इन AlCl3, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट टॉपिक में होता है। क्या होने वाला, HCl मेरे पास, HCl क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब क्या ऐड हो जाएगा सर मेरे पास, अरे बताओ यार कितनी ईजी रिएक्शन है, जिसको आप हार्ड समझते हो वो टॉपिक बिल्कुल ईजी होता है। अब क्या हो जाएगा, इसका नाम CH3, क्या बन गया, 2 मैथिल, ओके सर, ओके, 2 मैथिल और मेरे पास पायरोल बन गया है ना, 2 मैथिल पायरोल, बना लोगे ना बेटे, ये है बेटे 2 मैथिल पायरोल बन जाएगा ना, ये इजी है ना। चलिए साहब एक रिएक्शन और ले लेते हैं, इसका सेकंड नंबर एसिलेशन पढ़ लेते हैं, एसिलेशन, ओके साहब, चलो एसिलेशन पढ़ लो। एसिलेशन में क्या होने वाला भैया, एसिटिल क्लोराइड का हमें यूज़ करना पड़ेगा। अपना भैया रिंग बनाओ, यानी कि अपना जो है पायरोल पकड़ो, NH प्लस पकड़ लिया साहब, चलो CH3 COCl, एसिटिल क्लोराइड प्रेजेंट इन AlCl3 मैंने पकड़ लिया है ना, अरे पकड़ तो लिया सर, पकड़ लिया। अब क्या होने वाला है, अब मेरे पास H और Cl, HCl क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। अच्छा सर बाहर कर दिया आपने, अरे भाई करेंगे, जो चीज़ बाहर होने वाली है वो बाहर करेंगे, COCH3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास का नाम क्या है, 2 एसाइल और क्या है मेरे पास बेटे, 2 एसाइल पायरोल, ठीक है, पायरोल, 2 एसाइल पायरोल लिख दोगे ना। तो कितनी इजी रिएक्शन, ज़्यादा हार्ड है, अरे सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, एक और रहेगा ये हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में बीटा प्रोडक्ट भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको अभी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करवाते हैं आगू, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए साहब हटाओ इसको जरा, हटाओ इसको भैया, हटा दो नाइट्रेशन को। कितनी इजी रिएक्शन है भैया, ये तो बड़ी इजी रिएक्शन है यार। चलिए साहब एक रिएक्शन और लेते हैं, छोटी वाली, ABC नंबर हो गए मेरे पास, D नंबर रह गया, छोटी सी रिएक्शन अन्य मुन्ने वाल्को वाली, और वो रिएक्शन है मेरे पास हेलोजिनेशन करवा देता हूँ मैं, हेलोजिनेशन, ओके। अच्छा खुद से करो अपना, आप हेलोजिनेशन में क्या बनेगा, आप इंटेलिजेंट है भाई, आप खुद से बना सकते हो, घबराओ मत। प्लस हेलोजिनेशन करवा दो यार, अरे करवा दो यार, Cl2 के साथ क्रिया करवाओ, प्रेजेंट क्या होता है मेरे पास, FeCl3 प्रेजेंट होता है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, और मेरे पास क्या बनेगा, भाई क्या बनने वाला है, NH लिख लो ऐसे ही, और मेरे पास Cl लग गया, क्या नाम है इसका, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, और क्या है मेरे पास, पायरोल। चलिए साहब हिंदी में लिख दे रहा हूँ फिर, 2 क्लोरो पायरोल बन गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं ग्रुप बड़ा ले लूँ तो मैंने बोला कि भैया ये बीटा पोजीशन भी देता है, ऐसा नहीं है कि भाई अल्फा पोजीशन देगा, ये बीटा पोजीशन भी बनाता है। प्लस अगर मेरे पास ग्रुप बहुत बड़ा है, ग्रुप मेरे पास बहुत बड़ा, देखिए अब देखिए जरा आयोडीन कितना तगड़ा लगा पड़ा, कितना इसका जो साइज है वो कितना बड़ा। तो यहाँ से सब में से ये H क्या कर देगा, बाहर कर देगा, 4HCl क्या कर देगा, यहाँ से ये बाहर निकाल देगा, 4HCl नहीं 4I बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक अम्ल क्या कर दिया इसने, बाहर कर दिया। अगर मेरे पास मैंने NH लगाया और सब में मैं क्या कर दूंगा बेटे, हर जगह मैं I जोड़ दूंगा, यहाँ भी I, H की जगह सब में क्या कर दोगे आप, I जोड़ दोगे, ठीक है, H की जगह सब में I। तो इसका नाम है टेट्रा आयोडो और पायरोल, ठीक है, पायरोल, ओके हो गया हेलोजिनेशन। अब क्या है, अरे भैया हो गया यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई कंप्लीट। इसकी थ्योरी लिखना, बना के बढ़िया करके लिख लोगे ना, तभी तो दिमाग तेज होगा। रिएक्शन मैंने लिखी, थ्योरी आप लिखो, पर अगर मैं थ्योरी लिखूं रिएक्शन आपसे नहीं बनने वाली, अब तक याद नहीं होगी ये। तो पहले आप इस रिएक्शन को लिख लो, फिर इसकी थ्योरी लिखो बार बार बढ़िया करके, ठीक है। कर दें इरेज,
प्रेजेंट होता है FeCl3, इसकी जगह आप AlCl3 ले सकते हो, उसकी जगह आप Fe भी ले सकते हो। ये सब हैलोजन भाग होते हैं, ये पढ़ रखा आपने पहले से यार। नाइट्रेशन सल्फोनेशन कहाँ कब होता है, किसका क्या प्रेजेंट रहता है, सब पढ़ रखा है आपने, बस खाली बस पायरोल की पढ़ रहे हैं आप। चलिए साहब एक नेचर और पढ़ लेते हैं इसका, एसिडिक की नेचर की जगह पहला पढ़ेंगे हम बेसिक नेचर, है ना। सेकंड नंबर मेरे पास आ गया बेटा इसका बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर। अच्छा क्या लग रहा है आपको, ये कैसा होगा है भैया, बेसिक नेचर में ये कैसा होगा, कैसा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा या एक वीक बेस होगा। तो पायरोल इज ए वीक बेस ड्यू टू रिजोनेंस। जो हमारा लोन पेयर होता है ना, वो यार पोजीशन चेंज कर लेता है। H+ तो आता है, सोचता है जुड़ने की, पर यार लोन पेयर घूमता रहता है, बोला H+ यार कहाँ जुड़ूँ, तो वो जुड़ते ही ना है भाई। क्योंकि ऐसे पता होना चाहिए आपको कि ऐसे पदार्थ जो H+ जो होते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं आपके पास, सब के सब कैसे होते हैं, बेस होते हैं। या जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, लुईस बेस होते हैं। यार ये एसिड बेस कंसेप्ट आपको याद तो है ना कम से कम, शायद ये नेक्स्ट बुक में दे रखा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। चलो साहब पहले ना बेसिक नेचर के बारे में मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं। नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ये लोन पेयर किसी को डोनेट करता है तो ये बेस बन जाता है, या फिर ये इन इलेक्ट्रॉनों दोनों इलेक्ट्रॉनों का यूज करके अगर H+ को एक्सेप्ट करे तो ये बेस बन जाता है। देखो दो चीज़ें दिमाग में डाल लो, अगर ये लोन पेयर डोनेट करता है तो ये बेस बन जाता है। ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, वो बेस होते हैं। या जो H+ एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिटी है ना तो वो दूसरा शो करेगा, यानी कि क्षारीय गुण शो करेगा, ठीक है, बेसिक नेचर वो शो करेगा। तो यहाँ बात ये आती है, जरा एक बार मैं हल्का सा पीछे जो मैंने करवाया ना आपको वो चेक करवा दूँ, ठीक है। जो मैंने रेजोनेंस करवाया था, ठीक है, ये मेरे पास N था, ये मेरे पास क्या H था, ये लोन पेयर था मेरे पास, ठीक है। अब जो ये दोनों के दोनों लोन पेयर थे ना बेटे, वो यहाँ चले गए थे, ठीक है, यानी कि पोजीशन लोन पेयर ने अपनी पोजीशन जो थी ना वो चेंज कर ली थी। जैसे लोन पेयर ने अपनी पोजीशन चेंज करी तो यहाँ जो है मेरे पास ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ मेरे पास तुरंत माइनस आया था, यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया था, यहाँ मेरे पास प्लस आ गया था, ठीक है। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था। इसका मतलब है यहाँ पे लोन पेयर ने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि भैया जो मेरे पास पायरोल होता है ना, पायरोल मेरे पास पायरोल एक वीक बेस होता है, पायरोल एक वीक बेस होता है, ओके, वीक बेस होता है, ओके सर, वीक बेस होता है। इसका कारण क्या है, वीक बेस होता है, इसका कारण अनुनाद है, ठीक है। इसका कारण क्या है बेटे, इसका कारण जो है ना, इसका कारण क्या है, अनुनाद, अनुनाद मतलब रेजोनेंस है, ठीक है। इसका कारण क्या है, रेजोनेंस है, ओके ओके सर, रेजोनेंस है। पायरोल एक वीक बेस होता है, इसका कारण क्या है, रेजोनेंस है। अब बात यहाँ आती है रेजोनेंस क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण लोन पेयर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है। रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस, ओके सर, रेजोनेंस के कारण जो मेरे पास लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, ठीक है, नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर होता है, रेजोनेंस के कारण लोन पेयर अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है सर, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ओके सर, ओके, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तथा जो मेरे पास H+ प्रोटॉन आएगा, H+ जो मेरे पास आयन आएगा वो H+ आयन के साथ रिएक्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं होता, तथा यह लोन पेयर, ठीक है, यह लोन पेयर H+ आयन के साथ, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं होता, यानी कि उपलब्ध नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता। इसका मतलब सीधा नहीं होता, इसका मतलब सीधा ये हुआ कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर H+ आयन, ठीक है। आप लिख सकते हो कि लोन पेयर नॉट अवेलेबल, ठीक है, लोन पेयर नॉट अवेलेबल, ठीक है, लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर H+ आयन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक वीक बेस हो जाता है, यानी कि एक दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये वीक बेस होता है। अब इसकी बहुत सारी रिएक्शन भी की गई हैं, ठीक है। अब बहुत सारी रिएक्शन कौन सी, क्योंकि ये एसिड से क्रिया कर सकता है और ये हेलोजिनेशन भी शो कर सकता है, एल्किलेशन भी शो कर सकता है, ये बहुत सारी रिएक्शन शो कर सकता है। चलिए साहब करवा के देखें एक बार, है भाई, करवा के देखें एक बार, चलो साहब करके देखते हैं एक बार भाई कैसा शो करता है ये।
कि एक वीक बेस की तरह व्यवहार कैसे करता है। एक या दो रिएक्शन से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। देखो जैसे देखो तो ये है, देखो पहला नंबर मैं ले रहा हूँ इसका, सबसे पहले ले रहा हूँ मैं एल्किलेशन ले रहा हूँ मैं, एल्किलेशन, ओके सर, ओके एल्किलेशन, ठीक है। एल्किलेशन मैंने शो करा है। अब एल्किलेशन में क्या होने वाला वो भी हम चेक करते हैं। सबसे पहले आप अपना पायरोल पकड़ लो, बस एक रिएक्शन दूंगा और निपटा देंगे, तो खत्म करेंगे यार, कौन देगा ज़्यादा रिएक्शन, बहुत रिएक्शन होती है इन सबकी। ये मेरे पास क्या है N, ये मेरे पास क्या है H, ठीक है। आ गया मेरे पास प्लस, लोन पे मेरे पास ऐसे रहेगा प्लस, कोई भी मैंने पकड़ा है एल्किलेशन मतलब कोई भी एल्किल हैलाइड मैंने पकड़ा, यहाँ पे RX पकड़ लिया, पर यहाँ क्या करेंगे हम गर्म करेंगे। वहाँ प्रेजेंट था FeCl3, ठीक है, यानी कि वहाँ प्रेजेंट था AlCl3, लेकिन यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ कर रहे हैं हम गर्म। जब गर्म करोगे तो ये वाला जो X, अब यहाँ से H बाहर निकलेगा, ये वाला H बाहर जाएगा, ये वाला H और ये वाला X जो मेरे पास, अगर चाहते हो तो यहाँ सिंगल बॉन्ड शो कर दो। तो अब ये वाला H और ये वाला जो X होगा वो क्या होगा, HX मेरे पास यहाँ से बाहर होगा, और भैया ये मेरे पास एक रिएक्शन बन के तैयार हो जाएगी, लोन पेयर प्रेजेंट ऐसे रहेगा, ये R बन जाएगा, ठीक है। N एल्किल, क्या नाम है बेटा इसका, N एल्किल पायरोल, ठीक है, N एल्किल पायरोल, ठीक है। तो इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, इसका जो नेचर होता है वो हमारे पास क्षारीय होता है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ से HX मेरे पास क्या बाहर कर देते हैं और गर्म करने पर, और N एल्किल पायरोल हमारा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। N एल्किल पायरोल हमारा बन के यहाँ तैयार हो जाता। ऐसे ही आप एसिलेशन कर सकते हो, एसिलेशन भी कर सकते हो, तो वहाँ पे N एसाइल पायरोल बन जाएगा हमारा, ठीक है। वो भी कर दे रहा हूँ। चलो मैं सेकंड नंबर की रिएक्शन, सेकंड नंबर के रिएक्शन में यहाँ कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको इरेज करने के बाद बेसिक नेचर शो कर दूंगा, है ना। सेकंड नंबर मेरे पास आ गया बेटे यहाँ पे। अगर मैं इसी का सेकंड नंबर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास पायरोल पकड़ लो, ये पायरोल पकड़ लो, चलिए सर मैंने पायरोल पकड़ लिया, प्लस कोई भी आप RCOX पकड़ लो, कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म कर दो, तो ये वाला जो H है, ये वाला जो X है, वो HX क्या होगा बेटे, यहाँ से बाहर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और मेरे पास क्या बन जाएगा, चेक करें जरा एक बार क्या बनेगा भाई, यहाँ मेरे पास NH ऐसे रह जाएगा, यानी कि CH ये वाला X बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास COR बन जाएगा मेरे पास। और भैया ये मैं लगा दिया डबल बॉन्ड, तो इसका नाम है N एसाइल, ठीक है बेटे, या N एसिल और पायरोल। बहुत सारे रिएक्शन है, तो इन सारे रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शन है, उन सारी रिएक्शन में ये जो तुम्हारे पास होता है, ये जो तुम्हारे पास पायरोल होता है, वो एक वीक बेस के सेम व्यवहार करता है। पहला नंबर ये है, सेकंड नंबर यहाँ पे अगर डाला चाहो तो डाल दियो एसिलेशन, ठीक है, एसिलेशन, ओके बेटे। अच्छा ठीक है, चलो एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद HCl। तो ये रिएक्शन विद थर्ड नंबर में और करवा दूं, रिएक्शन विद HCl, क्योंकि ये बेस है ना, तो ये एसिड से क्रिया करेगा, रिएक्शन विद HCl है ना, करेगा नहीं करेगा, रिएक्शन विद HCl। चलिए साहब, रिएक्शन विद HCl, ये HCl से क्रिया पक्का करने वाला है, तो अब करेगा कैसे वो भी हम चेक कर लेते हैं। इस टाइप से देखो, ये मेरे पास N है, ठीक है, और प्लस यहाँ H लगा दो, प्लस मेरे पास क्या है HCl है, ठीक है। तो यहाँ पे HCl पूरे का एडिशन होता है, क्या होता है, पूरे का एडिशन। तो ये वाला जो H है ना, वो इस N के साथ जुड़ता है, लोन पे डालो इसके ऊपर, ठीक है, कुछ इस टाइप से देखो, ये N H जुड़ गया, लोन पे प्रेजेंट रहेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, प्लस में मेरे पास Cl है ना, अब मेरे पास Cl रह गया, Cl मेरे पास रह गया मेरे दोस्त। तो Cl मेरे पास जब रह गया है तो यहाँ पर आके मेरे पास क्या हो जाएगा, ये Cl बन जाएगा। और चारे हो तो इसको बोलते हैं पायरोनियम क्लोराइड, तो इस पे मेरे पास हो सकता है माइनस, इस पे मेरे पास क्या हो सकता है प्लस, ठीक है। तो पायरोनियम क्लोराइड बन जाता है, यहाँ पे ये सल्ट होता है एक, ठीक है, पायरोनियम क्लोराइड, ठीक है, पायरोनियम क्लोराइड। ऐसे ही आप H2SO4 से क्रिया कर सकते हो, H2SO4 से क्रिया करवा दो, HSO4 जुड़ जाएगा, HSO4 हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पे आप बना सकते हो, मर्जी है आपकी बनाना चाहो तो, ठीक है। चलिए साहब आगे करवाएं इसको, और हो गया इतनी रिएक्शन। तो ये जो है वो रिएक्शन है जिसमें पायरोल जो होता है वो एक वीक बेस के सेम बिहेव करता है। अगर आप मान लो कि जो पायरोल होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है, तो उसकी भी एक दो रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है इसकी यार, बस इतनी रहने दो, बहुत है, क्योंकि दिमाग थक जाएगा इतनी रिएक्शन पढ़ते पढ़ते, कौन पढ़ेगा इतनी रिएक्शन, बस इतनी रिएक्शन याद कर लो। एक एल्किलेशन गर्म करने पर, एक एसिलेशन RCOCl के साथ या RCOX के साथ, और एक मेरे पास कौन सी हो, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद वाटर भी, रिएक्शन विद H2SO4 हो सकता है, रिएक्शन विद हमारा हो सकता है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड हो सकता है। तो बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा यार,
ठीक है। चलिए साहब हटा दो जरा इसको। चलिए साहब आप पढ़ लेते हैं इसका एसिडिक नेचर, ठीक है, डाल दे हेडिंग। चलो साहब ज़्यादा नहीं, बस एक या दो रिएक्शन करवाऊंगा इसमें, एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर। ओके 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 ओके। देखो एसिडिक नेचर में बड़ा इजी है, इसका एसिडिक नेचर बिल्कुल इजी होता। अब इसका एसिडिक नेचर बिल्कुल इजी कैसे है वो भी हम चेक करते हैं। देखो क्योंकि आपको पता है कि एसिड क्या होते हैं, वो पदार्थ जो आपको H+ आयन देते हैं। अगर सच में H+ आयन ये बाहर करेगा तो ये एसिड हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। देखो ये मेरे पास क्या है बेटे, N है, और ये मेरे पास क्या है, H है, ठीक है, इस टाइप से ये लोन पेयर मेरे पास प्रेजेंट है ना। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एटम जो होता है वो कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, होता नहीं होता। तो नाइट्रोजन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज होता है, बट रिजोनेंस के कारण, ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं, पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। अब जैसे कि जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं, नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे ही नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे ही नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहां जैसे ही नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आया, तुरंत ये हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाइड्रोजन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा और आसानी से हाइड्रोजन क्या होता है मेरे पास बाहर आ जाता है। मैं यही लाइन यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है, यही लाइन में यहाँ, क्योंकि इससे भी पॉजिटिव होता है, इससे भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, इससे भी पॉजिटिव होता है, इससे भी क्या होता है मेरे पास पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जल्दी बाहर आ जाता है। मैं इस लाइन को लिख दूँ तब समझ में आएगा। ये पहले मैं जरा थोड़ा सा शो कर दूं कि किस तरह से यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, यहाँ से ये कुछ इस टाइप से हाइड्रोजन क्या कर देता है बेटे, बाहर निकाल देता है N, और यहाँ से, ठीक है, अभी अगर मैं बॉन्ड क्रिएट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास ये हाइड्रोजन H+ जो है मेरे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा बेटे, माइनस आ जाएगा, ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस आ जाएगा। और पता होना चाहिए क्योंकि रिजोनेंस में नाइट्रोजन में प्लस होता है, तो प्लस माइनस मिलकर खत्म हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। चलो साहब आगे हम चेक कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, इससे मैंने क्लिक करा तो इस पर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्लिक कर दिया ना, तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट कर दिए नाइट्रोजन एटम पर। कुछ इस टाइप से मेरे पास शिफ्टिंग हो गई। चलिए साहब मैं एक बार लिख दूँ, उसके बाद हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। देखो यानी कि नाइट्रोजन एटम जो होता है, नाइट्रोजन एटम कार्बन एटम की अपेक्षा, कार्बन एटम की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अधिक इलेक्ट्रो कैसे होता है बेटा, ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, होता है, ठीक है, जिस कारण नाइट्रोजन एटम पर लेस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेस नेगेटिव चार्ज होता है। ओके सर, लेस नेगेटिव चार्ज होता। अब एक खास बात और मेरे दोस्त मैं बताऊं आपको, देखो कार्बन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ सर, लेस नेगेटिव चार्ज होता है। रिजोनेंस के कारण नाइट्रोजन एटम पर क्या जाता है बेटे, नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रिजोनेंस के कारण नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे हाइड्रोजन ठीक है, इससे हाइड्रोजन एटम आसानी से रिमूव हो जाता है। आसानी से क्या होता है बेटे, आसानी से रिमूव हो जाता है, आसानी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब ये, ठीक है, और आसानी से मतलब का क्या है कि ये जो है, जो हाइड्रोजन आइटम है वो आसानी से क्या हो गया मेरे पास बाहर आ गया है ना। जो हाइड्रोजन आइटम है जब आसानी से बाहर आ गया तो ये एक नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक रिएक्शन दूंगा, ज़्यादा नहीं, तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो जो हमारा पाइरोल होता है ना, पाइरोल, जो मेरे पास पाइरोल है, पाइरोल चाहे वो KOH हो या मेरे पास क्या हो, NaOH हो, दोनों हो, KOH या NaOH के साथ, ठीक है, पाइरोल को KOH या NaOH के साथ गर्म करने पर पोटेशियो पाइरोल बनता है, ठीक है बेटे। इस टाइप से देखो, रिएक्शन लिख दूँ यहाँ ही, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ यार मैं,
NH, ठीक है, आ जाएगा, चलो आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस KOH के साथ क्रिया करवाओ बेटे, ठीक है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O मेरे पास क्या बाहर। अब ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है और क्षार से क्रिया कर रहा है, ठीक है, चाहे वो NaOH हो या KOH हो। तो मेरे पास क्या बन गया, देखो ये यहाँ पे लाके आपने N और K लगा दिया इसमें, ठीक है, ये जोड़ दिया आपने, ये बन गया पोटेशियम पायरोल, ठीक है। तो ये बेस है, KOH क्षार है हमारे पास, NaOH भी क्षार है, और ये शो कर रहा है हमारा एसिडिक नेचर। जब ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो KOH के साथ गर्म करने पर क्या बना देता है, ये पोटेशियम पायरोल बना देता है ना। कितनी इजी रिएक्शन थी। तो एसिडिक नेचर भी हमने देख लिया, बेसिक नेचर भी हमने देख लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने देख ली। एक रिएक्शन और है ग्रिग्नाल रिएजेंट के साथ क्रिया, ठीक है। ये मेरे पास थर्ड नंबर था बेटे। फोर्थ नंबर और है मेरे पास है ग्रिग्नाल रिएक्शन विद ग्रिग्नाल रिएजेंट। अरे बहुत सारी रिएक्शन है यार इसकी, रिएक्शन विद ग्रिग्नाल रिएजेंट, बस इतनी कराऊंगा, ज्यादा नहीं यार। रिएक्शन विद ग्रिग्नाल रिएजेंट है ना, रिएक्शन विद ग्रिग्नाल रिएजेंट। अच्छा करके देखते हैं एक बार क्या होता है, कर दें। तो भैया पायरोल पकड़ो, और इस पायरोल को पकड़ने के बाद हम जो है करवाते हैं इसकी रिएक्शन NH मेरे पास ऐसी है सेम टू सेम, ठीक है बेटे। प्लस मेरे पास कोई सा भी ग्रिग्नाल रिएजेंट पकड़ो, RMG मैंने X पकड़ लिया, चाहो तो Cl ले सकते हो, चाहो तो Br ले सकते हो, CH3 कुछ भी ले सकते हो R की जगह, ठीक है। अब इस पर मेरे पास प्लस, इस पर माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाला H है, ये वाला जो R है, RH यहाँ से मेरे पास क्या होगा, बाहर हो जाएगा बेटे, और मेरे पास सिर्फ क्या बनेगा, और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा बेटे N, और यहाँ मैं जोड़ दूंगा Mg X में ऐड कर दूंगा, ठीक है, Mg X में ऐड कर दूंगा। मैंने RH एल्केन बाहर कर दिए हैं, Mg X में ऐड कर दूंगा, तो उसका नाम है मेरे पास N पायरोल, ठीक है, मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, हैलाइड, ओके 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 ओके, ठीक है। तो N पायरोल मैग्नीशियम हैलाइड मैंने यहाँ बना दिया है ना। कितना ईजी है, तो सारी की सारी रिएक्शन करवा दी, बहुत हो गई रिएक्शन इतनी यार, इन्हें याद करते करते थक जाओगे, इतने लिखे हुए बहुत है। ऐसे ही अब एक नई टॉपिक में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स।